फलोदी में बढ़ रही साइबर क्राइम की घटनाएं। डॉक्टर के बैंक खाते से 2,77,000 किए पार। फलोदी पुलिस थाना में मामला दर्ज। फलोदी में ठगी व धोखाधड़ी के मामले लगातार एक के बाद एक सामने आने लगे हैं, जिनमें साइबर क्राइम से जुड़े मामले अत्यधिक देखने को मिल रहे हैं, जिसका न तो पुलिस कुछ कर पाई है और न ही एक्सपर्ट इस बारे में कोई नतीजा निकाल पाए हैं। लेकिन ठगी व धोखाधड़ी के मामले बदस्तूर जारी है। ऐसा ही एक मामला फलोदी के राजकीय चिकित्सालय में नियुक्त एक चिकित्सक डॉक्टर अश्विन सोनी के साथ पेश आया है, जिसमें बड़े ही सातिराना तरीके से डॉक्टर सोनी के बैंक खाते से बिना ओटीपी पूछे व बिना किसी तरह की जानकारी व मैसेज के एसबीआई के खाते से 2,77,000 रुपये पार हो गए। इस ठगी के दौरान डॉक्टर सोनी फलोदी से बाहर अपने निजी प्रवास पर थे। सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर सोनी का बैंक खाता एसबीआई में है, जिस पर बैंक मैनेजर ने कहा कि इस खाते में तकरीबन 150 से अधिक ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें से 2,77,000 की राशि अलग अलग खातों में स्थानांतरित की गई। घटना 23 व 24 अक्टूबर के बीच की बताई जा रही है। डॉक्टर सोनी की सूचना पर उनके परिवार से भरत सोनी द्वारा पुलिस थाना फलोदी में मामला दर्ज करवाया गया है, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। हम आपको बता दें कि फलोदी में अब तक कई साइबर की घटनाएं घटित हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर साइबर की घटनाएं तो कोर्ट व कचहरी के चक्कर लगाने के डर से पुलिस तक पहुंच ही नहीं पाती है, और जो पहुंचती है उस पर पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर अपने कार्य की इतिश्री कर दी जाती है। अश्विनी सोनी के खाते से 2,77,000 रुपये निकल गए, जिस पर अभियोग दर्ज किया है। और जानकारी संबंधित बैंक से की गई तो लंबे समय से पैसे निकले हैं। इस संबंध में साइबर स्पेशलिस्ट को भी पत्र लिखा है, राय ली जा रही है, जानकारी की जा रही है। लंबे समय से ऑनलाइन परचेजिंग हुई है, वो पैसे गए हैं, जिसमें मुकदमा दर्ज करके जांच जारी है। सर, एक मामला सामने आया है जिसमें 2,77,000 रुपये बगैर उसकी जानकारी के निकल गए अकाउंट से। ये पूरा मामला क्या है सर? ये सर एक्चुअली कल हमारे को मेल मिला है कस्टमर से और डॉक्टर अश्विनी सोनी, तो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके अकाउंट से 2,77,000 अलग अलग टुकड़ों में कोई ख़रीदारी या इस तरह के उस पर पोस्ट में उससे निकले हैं पैसा। तो हमने इमीडिएट जैसे ही हमको ये मेल मिला तो हमारे जो इस मामले में जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उन्होंने इमीडिएटली हमारी ब्रांच मेल से मोबाइल द्वारा रेस्पेक्टिव एलएचओ, आरबीओ और फ्रॉड सेल को इमीडिएट इन्फॉर्मेशन कर दी है। तो वो अभी जांच जारी है इस मामले में। सर, आजकल ये ऑनलाइन ठगी के मामले बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो आप आम जनता को, ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? कैसे बच सकते हो? मेन चीज़ यही है कि एक तो इसमें कहीं पे भी अपना ओटीपी या किसी तरह की कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो मांगते हैं अकाउंट के मामले में, वो कतई नहीं दें। बैंक कभी भी नहीं कहता है कोई भी ओटीपी देने के लिए या कोई डिटेल्स, अकाउंट की डिटेल्स देने के लिए, कभी भी नहीं। और इसके अलावा आप अपने खुद के मोबाइल से ही अगर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो उचित है। कहीं पब्लिक डोमेन में ये जो जाके ये अपने कंप्यूटर्स या मोबाइल्स किसी दूसरे का यूज करके और कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं करें, ये कोशिश करें बचने की। अश्विनी सोनी है और मेरा अकाउंट है एसबीआई फलोदी के अंदर। मेरा अकाउंट था, उसमें करीब 2.5 लाख, यानी जो मेरा सैलरी अकाउंट है वो था, उसमें करीब 2,77,000 या 78,000 रुपये थे। तो दिनांक 23 तारीख को पता नहीं कोई फ्रॉड या साइबर क्राइम या जो भी है, उसने ऑटोमेटिकली, ना तो मेरे पास कोई पासवर्ड आया है, ना ओटीपी आया है, कुछ नहीं आया है। मेरा फ़ोन समझ लो बंद ही पड़ा था, ठीक है ना, और मेरे अकाउंट से पैसे कटने लग गए। जब मैंने 24 तारीख को देखा कि एसबीआई के अंदर से मेरे को कुछ मैसेज आए हुए हैं, तो मैंने 24 तारीख को रात को आए थे, तो सुबह 25 को देखा तो उसमें मेरा अकाउंट बैलेंस 0 था। तो इस संबंध में मैं पुलिस थाने में भी गया हूँ, उनको इन्फॉर्म किया है, बैंक वालों से भी बातचीत कर रहा हूँ। यानी कि नेट बैंकिंग से मेरा सारा पैसा साफ हो गया है, विदाउट एनी ओटीपी। मैंने कोई लिंक वगैरह नहीं किया है, मैंने कहीं पे कोई फ़ोन वगैरह नहीं चलाया किसी के, मैं सिर्फ अपने फ़ोन से ही नेट बैंकिंग करता था। लोग कहते हैं कि नेट बैंकिंग से करना चाहिए, पर ऐसी कंडीशन हो रही है तो
लोग अपना पैसा रखे तो कहाँ रखे, एसबीआई जैसे बैंक में अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं। बस यही है, मेरे साथ ये घटना घटित हुई, तो मेरा यही संदेश है बाकी सभी लोगों को, ये सावधान रहें। पर मैं तो सावधान ही था, फिर भी मेरे साथ हो गया। मैंने ना तो किसी के साथ ओटीपी शेयर किया, ना मेरे को किसी का फोन आया ऐसा फ्रॉड का।